Hello future doctors, welcome back to our YouTube channel, that is Doctor Factory. Student, in the previous classes we were discussing about the diversity in the living world. What was diversity, what was meaning? I already tell you each and every point. Please check out करें अगर आपने नहीं पढ़ा. Student, today we will discuss about the next point and what is living, what the criteria of the living, what are the feature, what are the parameters of the living. कैसे आप डिसाइड करेंगे क्या लिविंग है. बस एक सेकंड देखेंगे बेटा लिविंग क्या होता है. सर लिविंग को ही क्यों लिया है बेटा, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लिविंग वर्ल्ड, उसमें सबसे पहली हेडिंग है चैप्टर के अंदर. अभी 2 लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया बेटा, डाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, अर्नेस्ट मेयर के बारे में पढ़ाया था. अगर आप नहीं देखें तो देख सकते हैं पीछे जाके. ईच एंड एवरीथिंग इज कंप्लीटेड विथ एलैबोरेट एक्सप्लेनेशन. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज लिविंग. बेटा इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था जब हम अपने लिविंग वर्ल्ड को देखते हैं तो ये बहुत अमेजिंग डाइवर्सिटी है, जिसमें कि ह्यूमन की पॉपुलेशन 8.29 बिलियन है, यानी 829 करोड़ के आसपास है. और बताया था इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, 1.47 बिलियन यानी 147 करोड़ है. ये ह्यूमन की एक पॉपुलेशन यानी लिविंग की कितनी है, सिर्फ एक है, बाकी कहाँ है सर. दूसरा गाय कुत्ता बिल्ली इस तरह करके बेटा 1.7 से लेके 1.8 मिलियन यानी 17 से 18 लाख स्पीसीज हैं. सोचिए कितना अमेजिंग डाइवर्स हमारा अर्थ है, हमारा वर्ल्ड है. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज लिविंग. बेटा जैसे आप इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी में पढ़ते हैं आपको 2-4 बातें लिखी हैं, मैंने बता दिया था लेकिन एक बार बोलता हूँ. लिविंग वर्ल्ड जब हम देखते हैं तो बेटा हमें बहुत ज्यादा डीप वंडर, सेंस ऑफ वंडर आता है, मतलब बहुत आश्चर्य आता है, ईव आता है, मतलब कभी कभी डर भी लगता है. कैसे, आपको बेटा आंख बंद करना है और सोचना है कि आप समुद्र के किनारे बैठे हैं और गैलोपिंग हॉर्स, घोड़े दौड़ते हुए जा रहे हैं, कैसा नजारा लगेगा. फिर अगर आपको ऐसा सपना आ जाए कि शार्क आपके ऊपर अटैक कर रही, अटैकिंग शार्क, ये आपको डर पैदा करेगा. और फूलों की घाटी, जब आप रोड से गुजरते हैं और वो सुबह की धूप और फूलों की घाटी, ये आपको आश्चर्य पैदा करता है कि क्या है लिविंग. ये क्वेश्चन की जो हेडलाइन है बेटा वो आपको मजबूर करती है कि व्हाट इज लिविंग. Student, this is the first topic of our lecture, what is living. First of all, we will not discuss why we are living, हम क्यों जिंदा हैं, because this is a philosophical one. और एक लेक्चर क्या, एक लाइफ में मैं शायद ना बता पाऊँ आपको कि हम क्यों जिंदा है बेटा. ये फिलोसफिकल है, ये सिद्धांतवाद है, इसमें गॉड थियरी है, उस पर डिस्कस नहीं करते. एज अ बीइंग साइंटिस्ट, आई एम नॉट सेइंग दैट एज आई एम अ साइंटिस्ट. एनसीईआरटी क्या लिखते हैं, एज अ बीइंग साइंटिस्ट वी विल डिस्कस अबाउट What is living. चलिए देखते हैं बेटा. लिविंग को डिफाइन करना इतना आसान भी नहीं था. से बचपन में आपने देखा कि छोटे बच्चों से पूछो तो बताओ बेटा लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है. पापा कुर्सी होती है जो, वो नॉन लिविंग है, कुत्ता बिल्ली गाय हम सब लिविंग हैं. बेटा बहुत बढ़िया बताया था बच्चे ने, पर आपने नहीं सोचा, वो मैं सोचने में मजबूर करता हूँ. सुनिएगा, लिविंग में सबसे जो फीचर दिखाई देते हैं बेटा वो 2 क्राइटेरिया से आप डिसाइड करेंगे. बहुत फाइन लाइन डेफिनेशन है एनसीईआरटी के क्लास 11 नीट के सिलेबस में. नहीं तो आप तो बोलते रहते ग्रोथ भी लिविंग की प्रॉपर्टी है, रिप्रोडक्शन भी है, मेटाबॉलिज्म भी है, सेल्फ कॉन्शियसनेस भी है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है. फिर इसमें इतना डीप क्यों है, सुनिएगा. पहली बात सर, व्हाट इज लिविंग, ये डिसाइड करने के लिए मुझे 2 चीजों पे जाना पड़ेगा और वो 2 पॉइंट्स है बेटा. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग एंड व्हाट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग. सर ये दोनों क्या नया लाए हो, बताता हूं बेटा, एक सेकंड, जस्ट वेट एंड वॉच. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर. कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है सर, यानी हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा फीचर ऑफ लिविंग. अब मैं यहाँ पे एक हेडिंग और बढ़ा देता, फीचर ऑफ लिविंग, फिर लिखता क्या मतलब है उसको, बच्चों वाला नहीं, पढ़ते जाइए, साइंस को फोकस करेंगे. कैरेक्टरिस्टिक फीचर और दूसरा है बेटा डिफाइनिंग फीचर. एक एक करके पहले इनकी डेफिनेशन बताता हूं, फिर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कौन सा डिफाइनिंग है और कितना डीप ये लिविंग को बता पाता है. लेट अस सी. चलिए सर ये तो कुछ बता दिया आपने, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, जरा बताओ तो आगे बेटा. ऑल द फीचर प्रेजेंट इन द लिविंग बीइंग, क्या, ऑल द फीचर प्रेजेंट इन द लिविंग बीइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग. बस लिखता हूं, बस सुनते जाना. ऑल द फीचर्स प्रेजेंट इन लिविंग बीइंग या लिविंग थिंग, ऑल द फीचर प्रेजेंट इन द लिविंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर. मतलब सर
बेटा मैंने कहा था कि शब्दों को तोड़ना सीख जाओगे तो दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट तुम्हारे लिए कठिन नहीं है। कठिन होती है इंग्लिश, कठिन होती है लैंग्वेज, साइंस कठिन नहीं होती। बस वो कहना चाहता है, बस तुम समझ नहीं पाते। लैंग्वेज कई बार कठिन कर देते। सर जो लिविंग की कैरेक्टर को डिफाइन कर दे वही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यानी आपके अंदर जो कुछ सब प्रेजेंट है वो सब लिविंग है। जैसे मैं बेटा मूव कर रहा हूँ, आपके सामने आया, मूवमेंट, लोकोमोशन भी कर रहा हूँ साथ साथ। अब पहली बात तो तुम्हें ये कंफर्म होना चाहिए, व्हाट इज मूवमेंट, व्हाट इज लोकोमोशन। मुझे बताना प्लांट मूवमेंट करते हैं कि लोकोमोशन, कि कुछ नहीं करते। बेटा लिविंग की प्रॉपर्टी है मूवमेंट और लोकोमोशन, तो प्लांट भी लिविंग होता है। फंस जाओगे, सोचना मत। चलो मैं बता दे रहा हूँ, ये लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर में पढ़ाते, वहां लिखा भी एनसीईआरटी में। बेटा प्लांट मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन नहीं करते। यानी सर लोकोमोशन क्या होता है पहले ये जान लो, चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ पोजीशन बदलोगे तभी, समय ये इस एक्स पोजीशन पे हूँ, टाइम टी के साथ मैं आगे मूव कर गया, फिर आगे मूव कर गया, पीछे गया, ये लोकोमोशन है। मैं देखना प्लेस नहीं बदलूंगा, खड़ा, ये दिस इज द मूवमेंट। बेटा ट्री अपने लीफ को, अपने स्टेम को, सबको मूव कराते हैं, लेकिन बेचारे चल के जा नहीं सकते, इसलिए लोकोमोशन नहीं करते, सिर्फ मूवमेंट करते हैं। मैंने यही कहा था ना, देयर इज अ फाइन लाइन दैट डिफाइन द लिविंग, इसीलिए ये पढ़ाया है। कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग दो के अंदर ही तुम्हें सब पूरा लपेट दूंगा, पूरी बायोलॉजी का। नॉट फॉर दिस चैप्टर, मैं एक चैप्टर नहीं पढ़ाता, ये हमेशा याद रखना। कितने चैप्टर से लिंक कर दिया, तुम्हें 2 लेक्चर में समझ में आ जाना चाहिए था। तो बेटा ये लोकोमोशन में लिखा है डिटेल में। चलो सर, जो भी फीचर हमारे लिविंग में दिखता है, प्रेजेंट होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ठीक है, जैसे बताया आपने कि सर मूवमेंट है, आराम से लिखना बेटा, सुनते जाना बस। अभी तुम्हें कहाँ रोकना है मुझे वो भी देख, मुझे सुनते जाओ बस। बेटा आपने बताया कि मूवमेंट है सर, MOVT से काम चला रहे हो बेटा, मूवमेंट है। दूसरा है बेटा लोकोमोशन। तीसरा है बेटा आपको ग्रोथ दिखाई देती है, और बेटा है रिप्रोडक्शन। बेटा ये चैप्टर जो जिस पर ज़्यादा फोकस करता है वो पॉइंट है आपका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। सर यही क्यों है? बहुत सारे बेटा फीचर हैं, मैंने कहा ना बहुत सारे फीचर हैं, बस इस पे आप ज़्यादा बारीकी से बता पाएंगे कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसा है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सर तो फिर यही होना चाहिए था सिर्फ, फिर ये डिफाइनिंग कहाँ से आ गया? सुनना आप, डिफाइनिंग का मतलब बेटा, डिफाइनिंग का मतलब यह होता है कि जो पूरी तरह से हर बात को डिफाइन कर दे। कैरेक्टर आपको पूरी तरह से डिफाइन नहीं करता। मेरा कैरेक्टर अगर इंट्रोवर्ट है तो मैं जरूरी थोड़ी कि बहुत इंट्रोवर्ट हूं, मैं किस समय इंट्रोवर्ट हूं, किस समय एक्सट्रोवर्ट हूं, दिस इज नॉट माई कैरेक्टरिस्टिक बट दिस इज माई डिफाइनिंग। जो फाइन लाइन है दोनों के बीच में वो आप पता करो, वो बताता हूं। सर इसमें क्या हो सकते हैं? इसमें बेटा एक्सेप्शन छुपे हुए हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन नहीं हो सकते, ये पूरी तरह लिविंग को डिफाइन कर देगा। अभी मैं लिखने जा रहा हूं दो, जैसा इसमें लिखा ना 2 लाइन लिखूंगा ना, तुम्हें एकदम चमक जाएगा। सुनना, दीज फीचर, क्या, दीज फीचर्स आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। बिना एक्सेप्शन के सभी लिविंग में पाया जाएगा, और बिना एक्सेप्शन के किसी भी नॉन लिविंग में नहीं पाया जाएगा। मतलब 100% गारंटी इन द लिविंग एंड 0% इन द नॉन लिविंग। पर इधर मामला बदल दूंगा, परसेंटेज से सिखा दूं। सुनो, दीज फीचर आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। कोई भी एक एक्सेप्शन दे देना बेटा, ये पूरा चैप्टर गलत हो जाएगा। उसी दिन एनसीईआरटी को मैं मेल कर दूंगा, दिस इज रॉन्ग। ऐसा है ही नहीं ना। कितने साइंटिस्ट, कितने बड़े बड़े प्रोफेसर उस किताब को लिखते हैं। इतनी छोटी सी किताब क्यों है और इतना नीट में कमाल क्यों कर रही है? क्योंकि बेटा गागर में सागर भरा है, उसको डिकोड करने के लिए पहले खुद पढ़ना पड़ता है कई बार, ठीक है ना। हर बार आप नई एनसीईआरटी पढ़ेंगे, हर बार कुछ नया मिलेगा, क्योंकि उसको फील करना होता है। कम शब्दों में कोई ज्यादा बातें लिखी हैं तो ज्यादा क्रिस्प फॉर्म में लिखा है। These features are present in all living organisms without exception। सर बिना एक्सेप्शन के है, मतलब 2 पॉइंट लिखना, ये भी नहीं पढ़ पाए ना, कोई बात नहीं। फीचर प्रेजेंट इन 100% लिविंग, सभी लिविंग में है। एंड फीचर प्रेजेंट, अब बेटा मैं डैश डैश करता हूं, मतलब वही बात लिखी है, प्रेजेंट इन 0% नॉन लिविंग। मतलब नॉन लिविंग की कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं जो दिखा दे। दम नहीं है कि नॉन लिविंग कुछ डिफाइनिंग को दिखा दे। दम और 100, कोई भी लिविंग इस बात से छूट नहीं सकता
कि वो डिफाइनिंग ना दिखा दे। सर अब मैं इसका एग्जांपल बता दूं कौन होते हैं डिफाइनिंग फीचर, आराम से सुनना और आसान हो जाएगा समझना। इसके फीचर के डिफाइनिंग के एग्जांपल से बेटा मेटाबॉलिज्म। सर क्या होता है मेटाबॉलिज्म? बड़े आराम से बेटा हर चीज बताऊंगा। सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज टू टाइप, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में चीजें टूटती हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल ब्रेक्स टू फॉर्म द अदर मॉलिक्यूल। लार्जर मॉलिक्यूल ले लो, अगर स्मॉल लोगे तो और स्मॉल में टूटेगा। लार्जर मॉलिक्यूल लिए बेटा दो पार्ट में छोटे छोटे टूट गया, नहीं कैटाबॉलिज्म हुआ है। और बेटा ये दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल अगर किसी चीज में बन के बड़ा बना दिया, यानी इसका उल्टा कर दिया, ये एनाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म माने सिंथेसिस और कैटाबॉलिज्म माने ब्रेक डाउन। सर हम पेपर में सोचने में मजबूर हो जाएंगे, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों मेटाबॉलिज्म है, लेकिन सर ये बेटा ये डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ऐसे याद कर लेना, काटा काटा, काट माने काटना, तोड़ना। किसी चीज में कटा है यानी कट के छोटे छोटे पार्ट में तोड़, एनाबॉलिज्म। सिंथेसिस अपने आप याद होगे, तो शब्दों से याद कर लो कैटाबॉलिज्म। ठीक है सर, इसको आप पढ़ाएंगे आगे तो बताएंगे बेटा। तो सभी केमिकल रिएक्शन जो लिविंग के अंदर हो रही है वो सब क्या है? मेटाबॉलिज्म। किसी नॉन लिविंग के अंदर आप रिएक्शन बता दो ना, कौन सी है ऐसी? हो ही नहीं सकता बेटा, इसीलिए डिफाइनिंग है। दूसरा और मजेदार है, वो छोटका बच्चा जो बताता था बचपन में उसकी भावनाएं नहीं समझ पाए थे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सर ये क्या होता है? सर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है सेल का ऑर्गेनाइज होना। और सेल ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाता है? टिश्यू। टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाता है? टिश्यू ऑर्गन बनाता है। ऑर्गन क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम। और पूरे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बॉडी बनी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। वो सिंपल ऑर्गेनिज्म है कि कॉम्प्लेक्स है, वो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब है उसके अंदर पहला बेसिक यूनिट सेल है, सेल से टिश्यू है, टिश्यू से ऑर्गन है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम है, उसी ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बना है। सर अपने अंदर बता दो कौन सा ऑर्गन से? बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दीज आर सिस्टम, दीज आर द बॉडी सिस्टम दैट मेक इंडिविजुअल लिविंग। अब सुनना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलके एटम बनाते हैं, एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाता है, मॉलिक्यूल मिलके बायोमॉलिक्यूल बनाते हैं, बायोमॉलिक्यूल सेल के अंदर हो जाता है जो सेल ऑर्गेनल बनाता है, और सेल ऑर्गेनल से मिलके पूरा सेल बना है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म से मिलके बनता है पॉपुलेशन। हमारे आसपास पूरे पॉपुलेशन में ऑर्गेनिज्म भरे हैं। अलग अलग स्पीसीज के हो सकते हैं, सेम स्पीसीज के हो सकते हैं। पॉपुलेशन जनरली बनता है बेटा सेम स्पीसीज से। ह्यूमन की अपनी पॉपुलेशन है, कुत्ते की अपनी पॉपुलेशन है। ना ह्यूमन के पॉपुलेशन में कुत्तों को गिनोगे, ना कुत्तों के पॉपुलेशन में ह्यूमन को गिनोगे। मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म कंस्टिट्यूट द पॉपुलेशन। अब सुनिए, वो लाइन ब्रेक कर दिया मैंने। सेल, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो करके बनाया था सेल, सेल से टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बना? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से बायोम, बायोम से इकोसिस्टम, फिर बायोस्फीयर। इस तरह इकोसिस्टम, इकोलॉजी में चले जाओगे तो बिना सेल के क्या? सुनो इधर, सब भूल जाओ, कोई बात नहीं बेटा, मैंने वो तो आगे का बता दिया। बिना सेल के लिविंग पॉसिबल है क्या? या किसी नॉन लिविंग के अंदर, या किसी नॉन लिविंग के अंदर कभी सेल देखा है तुमने? कभी नॉन लिविंग के अंदर ये कुर्सी है, ये चेयर है, ये स्टाइलर है, क्या इसमें कभी सेल है क्या? नहीं, सेल पॉसिबल ही नहीं है जब तक लिविंग ना हो। तो इसीलिए तो सेल को क्या बोलते हैं? सेल इज अ स्ट्रक्चरल functional unit of life. It is a fundamental unit of life. Living organism without cell is not possible. Anything less than a complete structure of cell is not possible. ये बात कहाँ लिखी है? ये बात लिखी है Cell the Unit of Life चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 3 का पहला चैप्टर। समझे? तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बिना किसी सोचे समझे सोचो डिफाइनिंग फीचर है किसका? लिविंग का। दूसरा पहला मेटाबॉलिज्म। तीसरा बता दो सर। तीसरा फीचर है बेटा आपका मेटाबॉलिज्म सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद कॉन्शियसनेस। क्या? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है सर? कॉन्शियसनेस होता है कि व्हाट आर द कॉन्शियस फीचर इन द ह्यूमन। मतलब लिविंग, नॉट ओनली ह्यूमन, ह्यूमन सेल्फ कॉन्शियस होता है बेटा। ह्यूमन के अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग होते हैं वो कॉन्शियस होते हैं। जैसे कॉन्शियस का मतलब होता है बेटा, अगर किसी स्टिमुलस के प्रति आप रिस्पॉन्स दे पा रहे हैं, क्या किसी भी स्टिमुलस के प्रति आप रिस्पॉन्स दे पा रहे हैं, यानी आप क्या है? कॉन्शियस है बेटा। प्लांट भी रिस्पॉन्स करता है। अभी आपको लगेगा सर ह्यूमन को ऐसे टच किया, पलट के ऐसे मार सकता है, या अपना मुंह बनाएगा तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेगा। किसी जानवर को छुएंगे आप तो वो भागेगा या तो आपको काट लेगा, यानी वो क्या है? स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स है।
सर प्लांट भी तो लिविंग होता है, आपने बताया था कि धरती पे 3 ही लिविंग होते हैं, कौन कौन से? प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स। आप बताओ जरा, फंस गए ना प्लांट्स में? बेटा एक प्लांट है, जाके तुम देख लेना, छुई मुई, टच मी नॉट प्लांट, जिसको क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल नाम में, बायोटिक नाम है, यानी उसका बोटेनिकल नाम है मिमोजा पुडिका। और बेटा कहीं उसको लाजबन बोलते, कहीं लाजुड़ी बोलते, जो भी बोलते आप समझते हैं, कई सारे नाम दिए गए हैं। तो उसको आप पत्ती उसकी टच करिएगा, वो अपने आप को ऐसे बंद कर लेता है, अब उसको रिस्पॉन्स है। बहुत सारे प्लांट बेटा फोटो के प्रति फोटो सेंसिटिव होते हैं, लाइट की तरफ बेंड करते हैं, जिधर लाइट जाएगा उधर। अरे सुना है ना, सनफ्लावर ऑलवेज फेस टुवर्ड द सन। ये स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स नहीं है तो क्या है भाई, आप क्या जान लोगे बच्चे की? इसलिए बेटा ऑल दीज फीचर, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस आर द डिफाइनिंग फीचर। मतलब एग्जैक्टली 100% लिविंग में है, किसी नॉन लिविंग में नहीं है। इसलिए ये क्या है, दीज आर द फीचर ऑफ लिविंग, जो क्या है डिफाइनिंग फीचर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सर कैरेक्टरिस्टिक में क्या लिखे थे, जरा वापस आओ। ऑल द फीचर, सभी फीचर है, तो ये भी फीचर ही तो है, ये भी फीचर है। अच्छा मैंने क्या कहा था कि 100% लिविंग में होना चाहिए और ये 0% नॉन लिविंग में होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए ऐसा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है बेटा। कैसा? सम एक्सेप्शन आर देयर। क्या? सम एक्सेप्शन आर देयर, कुछ एक्सेप्शन है बेटा यहाँ पे। सर ऐसा तो है ही नहीं है, ग्रोथ में कभी किसी नॉन लिविंग को ग्रो करते हुए देखा है? किसी नॉन लिविंग को रिप्रोडक्शन करते हुए देखा है? कुर्सी कभी कुर्सी बना सकती क्या? ये मार्कर कभी 2 मार्कर बना सकता है? काहे पागल बना रहे हो सर? इनको ग्रोथ और रिप्रोडक्शन भी क्या होते हैं, लिविंग के फीचर होते हैं, फिर इसको कैरेक्टरिस्टिक में काहे रख दिया? बेटा सुन के चौंक जाओगे, अभी बताऊंगा इसका एक्सेप्शन कहाँ है, सुनना। चलो शुरू करता हूँ बेटा। ऑब्वियस बात है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, जो कि एक प्रकार का एविडेंट फीचर है, कॉन्स्पिकुअस फीचर है। क्या है? एविडेंट एंड कॉन्स्पिकुअस फीचर है, यानी कोई नॉन लिविंग ग्रो नहीं करता। और दूसरी बात, अच्छा नॉन लिविंग नहीं ग्रो करता, एक्सेप्शन है भी बता रहा हूं। दूसरा, डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो। क्या? डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। तो सर ये तो फिर इधर ही चली गई। फिर से सुनो, यही तो ट्विस्ट है कहानी में, जो तुम सोचते हो मैं उसका अपोजिट ही बताऊंगा हमेशा। बेटा ग्रोथ आप याद करिए, सैंड माउंट, बोल्डर, माउंटेन्स में लगातार एक्यूमुलेशन ऑफ क्या होने लगता है, स्नो का। बर्फ बहुत गिरते 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 बढ़ा देती है क्या, उसकी हाइट। और बेटा ये क्या है, एक्सटर्नल ग्रोथ है, ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड है। लेकिन ग्रोथ तो है, ग्रोथ की डेफिनेशन ही तुम्हें पता होना चाहिए। ग्रोथ इज अ परमानेंट इंक्रीज इन द मास में बढ़ जाए, नंबर में बढ़ जाए, सरफेस एरिया में बढ़ जाए, वॉल्यूम में बढ़ जाए, सब क्या है, ग्रोथ है। सर ये बता दिए इतना सारा, अभी तो यही लिखा। दो बताता हूँ बेटा, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में जाके देख लेना, दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ द ग्रोथ। क्या? पैरामीटर्स ऑफ द ग्रोथ। कौन कौन से पैरामीटर होते हैं ग्रोथ के? इंक्रीज इन नंबर, सर पॉपुलेशन ग्रो करती है। आज हम दुनिया में सबसे मोस्ट पॉपुलेशन बताया था कितने हैं, 1.47, 147 करोड़। इंक्रीज इन नंबर है, क्या है, यानी ग्रोथ में पॉपुलेशन है तो इंक्रीज इन नंबर में डिफाइंड हुआ। मेरे बॉडी की हाइट में बढ़ गई तो इंक्रीज इन हाइट, ये भी तो ग्रोथ है। इंक्रीज इन मास, मेरा वेट बढ़ गया, ये भी इंक्रीज इन मास है। सर ये तो बता दिए तीनों, ठीक है कोई बता देगा। वॉल्यूम और सरफेस एरिया नहीं बता पाओगे। वॉल्यूम और सरफेस एरिया कैसे बढ़ता है बेटा? छोटा सा फल पूरे वॉल्यूम में बढ़ के बड़ा हो जाता है। क्या? छोटा सा फल होता है वो बड़ा हो जाता है, तो क्या है, वॉल्यूम में बढ़ जाना। और ये पत्ती देखना, लीफ, ये पत्ती पहले छोटी सी होती है, एक समय पत्ती बड़ी हो जाती है, इसका सरफेस एरिया बढ़ा है। लीफ में सरफेस एरिया बढ़ता है, फ्रूट में वॉल्यूम बढ़ता है, और पॉपुलेशन का सब तो बता ही दिया तुम्हें, आलेगा। तो सर ये फिर क्यों कैरेक्टरिस्टिक है बेटा? इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्योंकि मैंने बताया था कि कोई भी नॉन लिविंग इसे शो नहीं करना चाहिए। क्या? कोई भी नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें 100% लिविंग, कहाँ गया, 100% लिविंग और 0% नॉन लिविंग था। लेकिन यहाँ पे मैटर गड़बड़ हो गया, लिविंग ग्रो करते थे लेकिन नॉन लिविंग, कौन, नॉन लिविंग। बेटा यहाँ पे ग्रोथ की बात हो रही है, पहला मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि हम दो पे फोकस करेंगे बेटा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ग्रोथ और रिप्रोडक्शन पे। ये बेटा आप सीख गए, वो सीख गए, तो इसके बाद ये मूवमेंट, लोकोमोशन तो ठीक ही है। नॉन लिविंग डू ग्रो। क्या? सम एक्सेप्शन में पहले हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? ग्रोथ। चलो मैं सब लिख दे रहा हूँ, डोंट वरी, ग्रोथ के बारे में पढ़ रहे हैं। बट नॉन लिविंग डू ग्रो, ग्रो कर सकते हैं सर, कैसा? एग्जाम्पल बता दूं। एग्जाम्पल है बेटा सैंड माउंट, बोल्डर्स,
और कौन है, सैंड माउंट बोल्डर, एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो, बर्फ का जमा होना, एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो ऑन माउंटेन्स that increases the growth of mountain, क्या बढ़ा देती है, माउंटेन की ग्रोथ बढ़ा देती है, that increase the growth of mountains। ये याद हो जाएगा बेटा आपको, चलिए कोई बात नहीं। तो सर ये तो एक्सेप्शन डाल दिया ग्रोथ में, ठीक था। एक बात बताओ, दोनों बताया था आपने, ग्रोथ भी रिडक्शन भी, ग्रोथ का तो मान लिया। और एक बात और याद रखना बेटा, नोट करके लिख लो, डेड एनिमल डू नॉट ग्रो, नोट करके लिख लेना, डेड एनिमल डू नॉट ग्रो, डेड एनिमल कभी ग्रो नहीं करते, ठीक है। तो सर ये एक्सेप्शन तो मिल गया, क्या करे बेटा, अब ये सैंड माउंट बोल्डर्स ये सब, लेकिन बेटा देखना यहाँ पे ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड हुआ है, और ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड होता है तो उसे क्या बोलते हैं आप बताइएगा, एक्रीशन बोलते हैं या इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन बोलते हैं ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड बेटा, और ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड एक्रीशन बोलते हैं, वो थोड़ा ज्यादा टर्म हो जाएगा पर कोई बात नहीं, आप जान लोगे, मैं लिख दूंगा कहीं अगर हुआ तो। सैंड माउंट बोल्डर एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो माउंटेन इंक्रीज करके बेटा ये ग्रोथ करा देते हैं। चलिए ग्रोथ के एक्सेप्शन दे दिया आपने सर, इसके बाद रिडक्शन बता दो, रिडक्शन का तो नहीं होता सर। ग्रोथ बेटा जब मैं ग्रोथ अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको, परेशान मत होइएगा, अभी तो मैं ये दोनों को बता रहा हूँ एक्सेप्शन कौन कौन से। चलिए दूसरा बेटा रिप्रोडक्शन, इसके बारे में बताओ सर। बेटा रिप्रोडक्शन क्या होता है ये पता है आपको, इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू इट्स ओन काइंड, अभी लिखूंगा रिप्रोडक्शन जब पढ़ाऊंगा। सर ये तो एक्सेप्शन नहीं है पक्का, फिर ये क्यों इधर कैरेक्टरिस्टिक में है बेटा, एक बात याद रखो, रिप्रोडक्शन ऑब्वियस बात है कि किसी नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता, क्या रिप्रोडक्शन ऑब्वियस है कि किसी नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता, सिर्फ लिविंग में पाया जाता। लेकिन एक बात और बेटा, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं, जैसे म्यूल, बताया था ना उस दिन, म्यूल किससे बनता है, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स से जो क्रॉस कराते हैं बेटा, उससे क्या बनता था, म्यूल। और म्यूल बच्चे पैदा नहीं कर सकता, स्टेराइल होता है, मैंने चारों बताया था, म्यूल, हिनी, लाइगर, टाइगॉन, पीछे लेक्चर में पूरा पढ़ा है, देख लेना। तो बेटा ये सब बच्चे रिप्रोड्यूस नहीं करते, क्या ये लिविंग नहीं है? सर हमारे सोसाइटी में कुछ पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, वो पेरेंट्स किस बात के, मतलब उनके बच्चे नहीं हैं, कपल्स हैं वो, तो कपल के कुछ बच्चे नहीं होते, क्या नॉन लिविंग है? वो लिविंग है, ये प्रॉपर्टी तो नहीं शो कर रहे हैं, तो क्या उन्हें नॉन लिविंग रख दोगे? नहीं रखेंगे बेटा। दूसरा स्टेराइल वर्कर हनी बी, और तीसरा म्यूल, यानी 3 एग्जाम्पल याद रखें जो बच्चे प्रोड्यूस नहीं करते, स्टेराइल ह्यूमन कपल्स, दूसरा म्यूल, तीसरा वर्कर हनी बी। तीनों को बताऊंगा डिटेल में, परेशान मत होना। सर ये तीनों रिप्रोडक्शन नहीं शो करते, इसका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक क्यों है फिर बेटा? ये कैरेक्टरिस्टिक इसलिए है कि कोई नॉन लिविंग तो इसे नहीं दिखा रहा, लेकिन हमारे कुछ लिविंग ही हैं ऐसे जो ये नहीं दिखा रहे हैं, क्या? इसलिए तो यहाँ पे पहले पढ़ाया था इसको कि 100% लिविंग में पाया जाना चाहिए, ये 100% लिविंग में नहीं है। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन 3 लोग नहीं दिखा पा रहे हैं, वो तो नॉन लिविंग है, और 0% नॉन लिविंग में, जबकि यहाँ 0% नहीं है, साउंड माउंट हो गया, तो इसने दोनों बातों को खंडित कर दिया, इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक है, डिफाइनिंग नहीं है। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो फीचर होते हैं सर जो किसी नॉन लिविंग के अंदर ना पाया जाए, नॉन लिविंग के अंदर भी हो सकता है, लिविंग के अंदर, बेसिकली लिविंग के अंदर ही होता है, लेकिन कुछ नॉन लिविंग भी उसे दिखा देते हैं। मतलब फिर से एक बार बता दे रहा हूँ आपको, कैरेक्टरिस्टिक फीचर आर दोज फीचर दैट आर ऑब्वियसली प्रेजेंट इन द लिविंग, बट देयर मे बी सम एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शन क्या थे? सैंड माउंट बोल्डर वाला एग्जांपल, और रिप्रोडक्शन के लिए बेटा कुछ लिविंग ही ऐसा जो नहीं शो करती। इधर बेटा 100% लिविंग, 0% नॉन लिविंग, ये बात याद है, फिक्स हो गया, ठीक है। चलिए बेटा अब हमें डिटेल में पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है सर हमें डिटेल में? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। बेटा एक बात और, आप सोच रहे होंगे नई एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं लिखा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, तो मेरी बात याद रखना बेटा, सिलेबस में व्हाट इज लिविंग दिया है, लेकिन हमारे किताब में व्हाट इज लिविंग नहीं दिया है। चलिए कोई नहीं, फिर भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेटा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों पढ़ाऊंगा। मैंने तो यहाँ अभी सिर्फ क्या खत्म किया है, पहला फीचर खत्म किया है, दैट इज द पहला टॉपिक खत्म किया है, व्हाट इज एक्चुअली द कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड व्हाट इज द डिफाइनिंग फीचर। इज इट क्लियर? चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, चल रहा है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिफाइन में सबसे पहला बताने वाला हूँ आपको, क्या पहले मैं बताने वाला हूँ आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर के दोनों
ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में क्या होता है। ग्रोथ के बारे में जितना पॉइंट है बेटा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और जितना आपको सीखना है वो देख लो यहाँ पे। चलो क्या क्या है बेटा ग्रोथ के लिए। पहला पॉइंट दिख रहा है कलर, ये दिखेगा। चलो ग्रोथ, ग्रोथ के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं बेटा, जितना आपकी बायोलॉजी में सिलेबस के अकॉर्डिंग जरूरी है। ग्रोथ बेटा एविडेंट फीचर है। क्या है? एविडेंट फीचर है, जो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, यानी एविडेंस है कि ग्रोथ में आप बड़े होंगे, बड़े हुए होंगे, एविडेंट है। ग्रोथ बेटा एक कॉन्स्पिकुअस फीचर है, जो साफ साफ स्पष्ट, यानी क्लियरली विजिबल को कॉन्स्पिकुअस बोलते हैं बेटा बायो में, और अगर नहीं क्लियर है, नॉट क्लियर है, तो उसे इन निगेटिव प्रीफिक्स लगा के इनकॉन्स्पिकुअस बोलते हैं। दैट इज नॉट क्लियर एंड कॉन्स्पिकुअस इज अ क्लियर कट, जो दिखाई दे। तो बस ये कई वर्ड, ये कई जगह मिलता है ऐसा, कॉन्स्पिकुअस। बस एक सेकंड बच्चा, कभी कभी ये कॉन्स्पिकुअस सर एविडेंट फीचर है और कॉन्स्पिकुअस है, फिर भी एक्सेप्शन है, वो मैंने आपको बता दिया बेटा, सैंड माउंट बोल्डर की वजह से ग्रो करता है। अब देखना सर ग्रोथ कैसा होता है। ग्रोथ होता क्या है? इंक्रीज इन परमानेंट इंक्रीज इन, या सिंपली आप लिख सकते हैं बेटा इंक्रीज इन मास। क्या क्या पैरामीटर हैं ग्रोथ के? इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर, और मैंने आपको बता दिया था इंक्रीज इन सरफेस एरिया, जो कि फ्रूट में है सरफेस एरिया, और इंक्रीज इन वॉल्यूम, जो कि लीफ में है। कोई बात नहीं बेटा, हमें यहाँ पे दो फोकस करना है। ये चैप्टर कहाँ दिया है बेटा? ये किस में दिया है? ये दिया है बेटा आपके प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, टेंशन नहीं लेने का, बस ये तो फोकस करो। इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर। चलो ठीक है बेटा, ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ है। क्या है? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक। क्यों ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है, वो किसमें है वो देखो, बता रहा हूं बेटा। लेट अस सी द ग्रोथ इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे देखी जाती है? ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कैसे दिखती सर? बताता हूं। एक बेटा यूनिसेलुलर में आप ले लो, बहुत सारे यूनिसेलुलर है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ाऊंगा आपको। मोनेरा पूरा प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, और कौन प्रोकैरियोट है, कौन यूकैरियोट है? मोनेरा ऑल प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर है, और प्रोटिस्टा ऑल यूकैरियोट यूनिसेलुलर है। एल्गी में भी कुछ यूनिसेलुलर एल्गी होती हैं, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, और फंजाई में ईस्ट एक एक्सेप्शन है, पढ़ाऊंगा आगे चैप्टर, डोंट वरी। ग्रोथ इन यूनिसेलुलर, मैं यहाँ पे बेटा ग्रोथ प्रोकैरियोट में एक मेंबर उठा ले रहा हूँ। तो बैक्टीरिया जो सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा, तो सोल मेंबर है तो बैक्टीरिया ले लिया। बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया में ग्रोथ दिखाता हूं कैसा होता, और वो लाइन प्रूफ करेंगे बेटा। ये है एक, मान लो बैक्टीरिया, इतना बड़ा बैक्टीरिया बना दिया, कोई बात नहीं सर, इसका ये न्यूक्लियस है। क्या है बेटा? न्यूक्लियस। ये मान लो बैक्टीरिया बेटा क्या कर दिया, इसमें हुआ बेटा सेल डिवीजन, जैसा कि आपको मैं चैप्टर पढ़ा, अच्छा आपको नहीं बेटा, ऑफलाइन बैचेस में ये चैप्टर पढ़ा चुका हूँ कि सेल डिवीजन क्या होता है। सेल एक डिवीजन से दो सेल बनने वाली है बेटा, ये किस में गई है? सेल डिवीजन में। कहाँ गई है? सेल डिवीजन में। और नियरली ई कोलाई बैक्टीरिया का डेटा मिलता है, बैक्टीरिया लगभग 20 मिनट में डिवाइड कर जाता है। कितने मिनट में? 20 मिनट में डिवाइड कर गया, और दो डॉटर बैक्टीरिया बनाए। क्या बनाया? दो डॉटर बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया ये, दूसरा बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया ये बना है बेटा, एक बैक्टीरिया ये बना है। ये दोनों क्या है? पेरेंट बैक्टीरिया के डॉटर बैक्टीरिया। क्या है? डॉटर बैक्टीरिया। क्या है? देखना बेटा, यहां करने क्या गए थे? सेल डिवीजन हो, क्या गया? रिप्रोडक्शन, और क्या हो गया? ग्रोथ हो गया। एक जन से दो जन हुए तो ग्रोथ नहीं हुआ, इंक्रीज इन नंबर नहीं हुआ, और बेटा हुआ क्या साथ में? सेल डिवीजन हुआ, और क्या हुआ? रिप्रोडक्शन। यानी करने गए थे एक, हो गया दो। इसका मतलब है कि ग्रोथ में रिप्रोडक्शन एंड इंक्रीज इन नंबर, जो
आपके नंबर में इंक्रीज करके सेल डिवीजन है। ये दोनों ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है, दोनों कैसी है, करने जाते हैं एक हो जाता है दूसरा। सुनना वही बेस्ट बताता हूँ आपको, अब बड़े आराम से। यहाँ पे क्या क्या हुआ बेटा, सर पहला तो सेल डिवीजन हुआ था। सर दूसरा क्या हो गया, सर सेल डिवीजन हुआ तो रिप्रोडक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि एक जन से दो जन बनते, रिप्रोडक्शन में तो यही होता है, रिप्रोडक्शन हो गया बेटा। ये प्रोकैरियोट है इसलिए एक ही यूनिपेरेंटल है ना। सेल डिवीजन से क्या हो गया, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बाद बेटा, रिप्रोडक्शन के बाद बेटा होता है तीसरा, और वो कौन सा है, रिप्रोडक्शन। सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन के बाद क्या होता है, क्या करने का हो गया, हो क्या गया, ग्रोथ हो गया। इसीलिए बेटा लिखा रहता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। होना तो तीनों चाहिए, बट क्या होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव प्रोसेस इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये दोनों कैसे होते हैं, इंक्लूसिव प्रोसेस होते हैं, मतलब दोनों इंक्लूडेड रहते हैं एक ही बात पे, ठीक है ना। चलिए क्या होता है बेटा, ये बड़े आराम से सुनना। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज इंक्लूसिव इवेंट। फंसा देगा पेपर में आपको, यहाँ का कुछ बदली करेगा और आपको आंसर गलत करा देगा। क्या बदली करेगा सर, यूनिसेलुलर को बेटा क्या कर देगा, मल्टी सेलुलर, और फिर लिख देगा इंक्लूसिव, गलत हो गया। या यूनिसेलुलर वही रहेगा, एक्सक्लूसिव लिख देगा, फिर भी गलत हो गया। बेटा एक ही साथ चाहिए, यूनिसेलुलर है तभी इंक्लूसिव है, नहीं तो एक्सक्लूसिव है। जैसे मैं नोट करके लिख दे रहा हूं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स। कहाँ पे, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिव। बेटा हमारे में रिप्रोडक्शन हुआ, बच्चे पैदा हुए, तो क्या अगर बच्चे जैसे ग्रोथ हुआ तो क्या आपको बोल दोगे कि बच्चे पैदा हुए ग्रोथ एक ही है, नहीं बेटा, उसमें क्लियर कट पता चलता है कि ग्रोथ अलग है और रिप्रोडक्शन अलग अलग है, ठीक है ना। चलो इसलिए ये पैरामीटर, ग्रोथ याद रखना, यहाँ पे रिप्रोडक्शन याद रखना। कैसा, किसमें एक्सक्लूसिव है, किसमें, यहाँ पे उल्टा करने के चांसेस, लिखेगा मल्टी सेलुलर और लिख देगा इंक्लूसिव। नहीं बेटा, एक्सक्लूसिव चाहिए और मल्टी सेलुलर एक साथ याद रखना, मल्टी सेलुलर एक्सक्लूसिव। यहाँ यूनिसेलुलर के साथ क्या चाहिए, इंक्लूसिव इवेंट। ये बात रही बेटा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में लिखा था, मैंने आपको डिटेल में बता दिया, काम भर का बता दिया, ठीक है ना। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट। और ये इस एग्जांपल से आप प्रूव कर लीजिए कि सेल डिवीजन करने गए थे लेकिन हो क्या गया, रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन में इंक्रीज इन नंबर की वजह से ग्रोथ हो गया, इसलिए ये बात लिखी रहती है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव इवेंट इन द यूनिसेलुलर एंड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव इवेंट इन द मल्टी। याद हो जाएगा। चलिए ग्रोथ के बारे में और क्या लिखा है, हाँ ठीक, ग्रोथ इन एनिमल्स में देख लेते हैं, हायर एनिमल और प्लांट में। ग्रोथ इन, एक देख लेते हैं बेटा एनिमल्स का और एक देख लेते हैं प्लांट्स का। चलिए पहला बताने वाला हूं बेटा आपको, ग्रोथ इन प्लांट्स। चल प्लांट्स में देखते हैं ग्रोथ कैसे। तो बेटा ग्रोथ में प्लांट्स के लिए लिखा रहता है, ग्रोथ के लिए प्लांट में लिखा रहता है कि ग्रोथ प्लांट्स में कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन द प्लांट्स। तो फिर तो प्लांट को धरती से निकल के और आकाश में पहुंच जाना चाहिए था, ऐसा तो नहीं होता बेटा। ऐसा इसलिए नहीं होता, ग्रोथ हमेशा होती रहती है किसमें, प्लांट में, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ग्रोथ जाके सैचुरेट हो जाती है, इसलिए आपको उतना क्लियर कट विजिबल नहीं हो पाती, दिख नहीं पाती। नहीं समझा। जैसे बेटा बैनियन का ट्री आप अपने ग्रैंडफादर के समय में छोटा रहा होगा तो आपके समय बड़ा हो गया, अब वो चाहे एकदम थोड़ा सा ही बढ़ रहा है, तो बेटा इतना बड़ा बैनियन का ट्री और इतना बढ़ गया तो क्या आपको विजिबल होगा, नहीं, क्लियरली विजिबल नहीं होगा सर। इसलिए हमें वो सिर्फ इतना दिखाई दे रहा है कि वो बड़ा हो गया बस।
इसलिए बेटा आप सोचिए कि ग्रोथ चाहे थोड़ा सा भी होती है, लेकिन प्लांट की ये बात सही है कि ग्रोथ इन द प्लांट अकर कंटिन्यूअसली, लगातार होती रहती है, जबकि एनिमल में नहीं। इन एनिमल ग्रोथ अकर अप टू द सर्टेन एज। आप ह्यूमन में देख लीजिए बेटा, बच्चे एक पर्टिकुलर एज तक ही बढ़ते हैं। सर वो क्यों बढ़ते हैं, उसका रीजन भी है, फिजियोलॉजी में पढ़ाते बेटा। हमारे बोन्स जो होती हैं उनमें ईपीफाइशियल प्लेट, क्या बोन की ईपीफाइशियल प्लेट जो होती है वो फ्यूज हो जाती है, ब्लॉक्ड हो जाती है, उसके बाद फर्दर हाइट नहीं बढ़ती। हार्मोनल रीजन है, एज की वजह से होता है। फीमेल में पढ़ने का टाइम अलग होता है, मेल में ज़्यादा होता है, तो अलग अलग होता है बेटा थोड़ा, ठीक है ना। ये वहाँ पढ़ाएंगे ना, काहे टेंशन ले रहे हो। तो ग्रोथ इन द प्लांट, क्या ग्रोथ इन प्लांट्स इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ग्रोथ इन प्लांट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। क्या है बेटा, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है ग्रोथ। कहाँ पे, प्लांट्स में। क्यों होता है बेटा, ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्यों होता है ये बेटा, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मेरिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मेरिस्टम। इसलिए सर कौन सा मेरिस्टम पाया जाता है बेटा, मैंने एनाटॉमी में, अच्छा हर बार बोल, इधर ऑफलाइन बैच में एनाटॉमी पढ़ा ही रहा हूँ, लास्ट है। एनाटॉमी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बताते हैं बेटा। टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, मेनली 2 प्रकार के। कौन कौन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑलवेज ग्रो करते हैं। मेरी का मतलब ही होता है टू डिवाइड। ग्रीक वर्ड में मेरी का मतलब होता है, यमी आ रहा है, मेरी का मतलब होता है टू डिवाइड। इसलिए ऐसे टिश्यू जो लगातार डिवाइड करते हैं उन्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं बेटा। एपिकल टिश्यू, एपिकल में 2 प्रकार के आते हैं। रूट एपिकल मेरिस्टम जो रूट के अपेक्स में होते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टम जो शूट के अपेक्स में होते हैं। एक रूट बढ़वाएगा पूरा, एक शूट बढ़वाएगा। सर हो गया पौधे की ग्रोथ। हाँ बेटा, ये प्राइमरी ग्रोथ हुई। प्राइमरी ग्रोथ के लिए 2 मेरिस्टम जरूरी होते हैं, एपिकल मेरिस्टम रूट और शूट, यानी राम और शाम। रूट एपिकल मेरिस्टम राम, शूट एपिकल मेरिस्टम शाम, ये दोनों हो गए। और साथ में एक और है बेटा, इंटरकैलरी मेरिस्टम, जो 2 मैच्योर टिश्यू के बीच में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फंसा है, पाया जाता है, उसे बोलते हैं इंटरकैलरी। इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या करता है बेटा, ग्रासेस में, कहाँ, ग्रासेस में, घास जो होती है ग्रासेस, उनमें ग्रेजिंग हर्बीवोरस जो उसको कट कर जाते हैं ना, तो बीच में फंसा होता है। अब वो ग्रेजिंग ने जैसे गाय भैंस या जो ग्रेजर्स होते हैं, मतलब जो हर्बीवोरस होते हैं, वो खा जाते हैं, वो फिर से आता है ऊपर, फिर से ग्रो करता है फिर। इसलिए आप देखिए घास को चाहे जितना कट करते जाइए वो बढ़ता जाता है ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो मेरिस्टम बेटा इंटरकैलरी है, एपिकल है, दोनों प्राइमरी ग्रोथ कराते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है सर, पहले सुनो। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन हाइट, लंबाई में बढ़ना, प्राइमरी ग्रोथ चौड़ाई में बढ़ना, सेकेंडरी ग्रोथ। इसके लिए भी मेरिस्टम जरूरी, कौन सा, इसके लिए मेरिस्टम जरूरी है बेटा, सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम 2 आते हैं, वेस्कुलर मेरिस्टम और कॉर्केमियम। तो यानी वेस्कुलर टिश्यू और कॉर्केमियम। तो उसमें कौन कौन से होते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर है, और दूसरा वाला बेटा फेसिकुलर के बोल सकते 2 आप, और इधर लास्ट इसके लिए कौन सा है, तो इसके लिए है बेटा कॉर्केमियम। ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल। सेकेंडरी ग्रोथ आपके सिलेबस से हट चुका है। इधर ये भी नहीं लिखा है, सीधा टिश्यू सिस्टम से लिखा है एनाटॉमी में। इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ईटीएस, जीटीएस, वीटीएस। इपिडर्मल ईटीएस, ग्राउंड जीटीएस और वेस्कुलर वीटीएस। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का दूसरा नाम है फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, और वेस्कुलर टिश्यू का दूसरा नाम है कंडक्टिंग टिश्यू, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम वाटर और फूड का कंडक्शन करते हैं। जाइलम फॉर वाटर, जा से जाइलम, जा से जल ले जाता है, वाटर एंड मिनरल्स, और फूड फ्लोएम लेके जाता है। ठीक है, वो सब पढ़ाएंगे आगे, इतना आप यहीं सब पढ़ लोगे। तो बेटा प्लांट में मेरिस्टेमेटिक की वजह से ग्रोथ कंटिन्यूअस होती है, जबकि एनिमल में नहीं। एनिमल ग्रो अप टू सर्टेन, जब वो कैसा एनिमल है और कितना हाइट होगा वो एनिमल पे डिपेंड करता है, उसके जीन पे डिपेंड करता है, उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है। एनिमल ग्रो अप टू सर्टेन, एनिमल ग्रो अप टू द सर्टेन क्या एज, एक पर्टिकुलर एज तक होते, उसके बाद हाइट ग्रो नहीं करती है। मैंने आपको ये भी बता दी। चलिए आगे बेटा, ग्रोथ के बारे में जो आपने पढ़ ही लिया इतना, तो एक बात और बात कर लो बेटा। ग्रोथ 2 प्रकार से हो सकती है, 2 प्रकार से, मतलब 2 मेथड इन्वॉल्व होते हैं इसमें। एक होते हैं बेटा एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और एक होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ। क्या बेटा, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, और दूसरी क्या होती है बेटा, इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है बेटा, ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, क्या बाहर से ग्रोथ होगी,
जो यहाँ पे हो रही थी सैंड माउंट बोल्डर्स में, यही बेचारी गड़बड़ की है। एक्सटेंसिव ग्रोथ कहाँ है? ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड। एक्स का मतलब बाहर होता है, इन का मतलब अंदर, तो ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, क्या? ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड। और यही इंट्रिंसिक ग्रोथ कैसा? ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, अंदर से ग्रोथ। तो बेटा एनिमल में हम लोग जो ग्रोथ करते हैं वो इंट्रिंसिक ग्रोथ है। हमारे आपके प्लांट में सब कैसी ग्रोथ अंदर से आती है। 2 किलो वजन लादने से या 2 किलो उससे वजह से मास नहीं बढ़ता बेटा। कोई बच्चा नाली में गिर गया, उसका वेट था 5 किलो, 5 पॉइंट समथिंग हो गया, क्या उसको नहलाने के बाद वही बेटा वही हो जाएगा? उसका जो एक्चुअल वेट होगा, बाहर से थोड़ी ग्रो करता है। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ है ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, ये कैसे? ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड। बेटा इसमें लफड़ा कौन कर रहा था पता है आपको? कैरेक्टरिस्टिक फीचर में ग्रोथ क्यों आ गया? क्योंकि ग्रोथ, एक्सटेंसिव ग्रोथ जो हो जाती है ना, ये है क्या? नॉन डिफाइनिंग फीचर। क्या है? नॉन डिफाइनिंग। यानी नॉन डिफाइनिंग बोले तो कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ है। क्या है? सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अरे ठीक है, नॉन डिफाइनिंग बोल दीजिए या कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोल दीजिए। किसका? उधर दिख नहीं रहा होगा आपको, एक सेकंड बच्चा। चलिए, उधर लिखा है मैंने, नॉन डिफाइनिंग है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कौन? ग्रोथ। लेकिन बेटा अगर बात वो आपसे साफ साफ बोल दे, क्या इंट्रिंसिक ग्रोथ बताओ आप, तब आप बता देना बेटा इंट्रिंसिक ग्रोथ। ऑब्वियस बात है, डिफाइनिंग है। अब ग्रोथ के सामने क्या लगा दिया उसने? इंट्रिंसिक। अब की बार बेटा ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं डिफाइनिंग होगा, क्योंकि इसमें 0% नॉन लिविंग आएगा और 100% लिविंग आएगा। 100% हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अंदर से ग्रो करता है, और कोई भी नॉन लिविंग अंदर से ग्रो नहीं कर सकता, सिर्फ बाहर से ग्रो करता है। इसीलिए बेटा जब ये बोल देना इंट्रिंसिक ग्रोथ बताओ, तब बताना डिफाइनिंग है। लेकिन अगर ग्रोथ अकेले बोले तो नॉन डिफाइनिंग बताना। क्यों? क्योंकि एक्सटेंसिव ग्रोथ पॉसिबल होती है। बेटा मैंने बताया दीज आर द ग्रोथ के पैटर्न क्या है। हाँ, अकुमुलेशन ऑफ मटीरियल। अगर बेटा कोई मटेरियल एक्यूमुलेट हो गया फिर ग्रोथ हुई, जैसे कि एक्सटेंसिव ग्रोथ में होती है, तो एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल को क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स। अगर कोई मटेरियल से एक्यूमुलेट होकर ग्रोथ हुई, जैसे कि सैंड माउंट बोल्डर्स में, तो इसको बोलते हैं बेटा क्या? इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं एक्रीशन, और वो जो अंदर से ग्रो करता है उसे बोलते हैं हम एक्रीशन। तो ये वाला थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा, एक्रीशन और इंटरसेप्शन क्या होता है, वो एक्स्ट्रा है बहुत ज़्यादा, वो लिखा नहीं इसलिए मैंने। चलिए, अभी टाइमिंग का थोड़ा बेटा इशू रहता है इसमें, बहुत लार्ज फाइल सेंड नहीं कर सकता, इसलिए आपको कल का लेक्चर अभी थोड़ा लेट हो गया। देख लेता हूँ कितने मिनट हुआ। ठीक है बेटा, 40 to 45 मिनट तक चलेगा। एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल कहाँ से होता है? आउटसाइड की इनसाइड। देखो यहाँ मटेरियल, कभी कभी मैं ये जल्दबाजी में ऐसा छोड़ ही देता हूँ, कोई नहीं, यल है बेटा यहाँ पे। ठीक है, चलिए। तो बेटा अभी हमें क्या पढ़ना था? रिप्रोडक्शन पढ़ना था, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हुआ। रिप्रोडक्शन में भी पूरा डिटेल में जो भी चाहिए मुझे यहाँ पढ़ाऊंगा। फंजाई में कैसे ग्रो होती है, प्रोटोनिमा, मॉस कैसे ग्रो करते हैं, बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, और अदर क्या है कंपोनेंट जो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की वो शो कर सकते हैं। ग्रोथ की पूरी डेफिनेशन बताऊंगा। सॉरी, इसकी तो बता दिया, रिप्रोडक्शन की क्या डेफिनेशन है वो सब बताऊंगा। तो इसलिए बेटा मैं रिप्रोडक्शन में यहाँ पे इंक्लूड नहीं करता, मुझे करना था दोनों लेक्चर, लेकिन 1 घंटे पार जाएगा और फिर ये प्रॉब्लम करेगा भेजने में। ठीक है ना? तो बेटा मुझे बस आप ये बताओ, व्हाट वी हैव लर्न टुडे। हमने आज क्या सीखा? तो हमने ये सीखा बेटा कि व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या होते हैं बेटा? ये लिविंग 2 बातों से डिसाइड होगा कि लिविंग क्या होता है। लिविंग बेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लीजिए, आप डिफाइनिंग देख लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो सब लिविंग के अंदर है, बट कुछ उसके एक्सेप्शन है, जैसे कि ग्रोथ बेटा नॉन लिविंग भी शो कर सकता है, और हमारे कुछ लिविंग हैं जो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते। कौन कौन से? स्टेराइल वर्कर हनी बी, ये बताऊंगा रिप्रोडक्शन में। स्टेराइल वर्कर हनी बी, बेटा हनी बी का पूरा एक सोसाइटी होता है, उसमें 3 तरह के लोग होते, 3 तरह के बीज हैं। एक वर्कर हनी बी जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, एक ड्रोन होता है, और एक क्वीन बी होती है। क्वीन बी रिप्रोड्यूस कर सकती है, और वो ये दोनों डिप्लॉइड है, वर्कर और हैप्लॉइड होता है आपका ड्रोन, वो मेल होता है। पूरी कहानी बताऊंगे सोशल इंसेक्ट के अंदर, ठीक है ना? लेक्चर खिंच जाएगा अभी रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन में है, बता दूंगा। और म्यूल, स्टेराइल ह्यूमन कपल, वर्कर हनी बी, ये तीनों रिप्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन लिविंग तो होते हैं ना, एक्सेप्शन में है, इसलिए हम इसको डिफाइनिंग नहीं, नॉन डिफाइनिंग यानी कैरेक्टरिस्टिक फीचर में रखते हैं। ऑब्वियस बात है, नॉन लिविंग डू ग्रो कर सकते हैं। कौन कौन से? सैंड माउंट बोल्डर, एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो ऑन द माउंटेन इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ माउंटेन्स। डेड एनिमल डू नॉट ग्रो, ऑब्वियस बात है, डेड एनिमल ग्रो नहीं करते। ग्रोथ कैसा? एविडेंट फीचर है, कॉन्स्पिक्यूअस है, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज वॉल्यूम, ये सब क्या है? ग्रोथ है। ग्रोथ इन सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया देखा जाए तो एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में डॉटर से बैक्टीरिया बनाया, सेल डिवीजन करने गए थे, लेकिन रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन से ग्रोथ हो गया, इसलिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव इवेंट होते हैं। कहाँ पे? यूनिसेलुलर में, जबकि ग्रोथ रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं कहाँ? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ग्रोथ प्लांट्स में कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है, मेरिस्टेमेटिक की वजह से। ग्रोथ एनिमल में एक सर्टेन एज तक ही हो सकता है,
और लास्ट में बेटा ग्रोथ मैंने बताया एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, जो ग्रोथ बाहर से होती है, ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, जो नॉन लिविंग के अंदर देखते हैं आप। हाँ, ये लिखी दो।